अगर हमारी हुकूमत आई तो डेवलपमेंट की स्पीड तो आपने देखी है कि जिस तरह 2.5 साल में गुलाम नबी आज़ाद ने वो काम किए जो हर साल नहीं हो सकते थे। और आप नाज़रीन अब देख रहे हो खबर उर्दू, मैं हूं पठान जावेद। नाज़रीन बता दें आपको कि गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद जो है जम्मू कश्मीर कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली। जो भी सीनियर क़यादत वाले लीडरान थे उन्होंने कांग्रेस को खैराबत किया और गुलाम नबी आज़ाद के साथ उन्होंने अपनी शमूलियत इज़हार की। हमारे साथ एक सीनियर एक्स कांग्रेस मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े लीडर है ताजमुद्दीन साहब। आज उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इन्होंने भी जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ गए। ताज साहब पहले खैर मकदम है आपका खबर उर्दू में जी। तो कांग्रेस को छोड़ना इतने टाइम के बाद क्या वजह रही कांग्रेस को छोड़ना? देखिए, बहुत मुश्किल काम था। जिस जमात में आप 35 साल से रहे हो उसको छोड़ना कोई आसान काम नहीं। मैंने ये कांग्रेस बनाई मिलिटेंसी में जब ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, इसका नामो निशान नहीं रहा था, इसको मैंने खड़ा किया। अब छोड़ना वो दुख, मगर ये है कि पिछले 5-6 सालों से एक घुटन थी, ज़बानबंदी थी, सुनवाई नहीं थी। जिसको मर्जी आया तो प्रेसिडेंट बना दिया, जिसको मर्जी आया तो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, जिसको मर्जी आया। जो पहले हमेशा इलेक्शन हुआ करते थे, लोगों से पूछा जाता था, आज वो चीज़ें खत्म हो गई। पिछले कई सालों से मैं महदूद हो गया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मुझे कोई वास्ता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, निकलता तो जाता कहाँ, कोई अल्टरनेटिव नहीं था। इसलिए मैंने अपने आप को महदूद रख दिया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और वही लोगों के साथ मिलता। जब कभी कोई मीटिंग होती तो आ जाता था, मगर जब हद से ऊपर गुजर गया, जब अब कल के नौजवान को जिसको हमने उठा के बनाया हुआ है उसको आके बना दो प्रेसिडेंट, तो बेचैनी तो होगी। और कमेटियां अपनी मर्जी से बनाओ, कोई ये नहीं कि कोई पूछेगा, ये नहीं कि मुझको कमेटी में नहीं रखा, कमेटी में रखा, ठीक है, जो मर्जी आई इनका किया। मतलब जो आपकी बात थी वो सुनी नहीं गई, कभी नहीं सुनी है। इन्होंने महदूद रखा जम्मू और श्रीनगर पे, जलसे कर देने दफ्तर में, लोगों को कहना कि हमने जी कश्मीर में जलसा किया। अरे कश्मीर भाई बहुत बड़ा इलाका है, 90% लोग गांव में रहते हैं, आप डिस्ट्रिक्टों में गए, यही हाल जम्मू का था। जो हमारे लोग ट्रेडिशनल वोटर्स थे जम्मू में, ST SC बैकवर्ड क्लासेस, उनको टोटली इग्नोर कर दिया, उनको दफ्तर में नहीं आने दिया। एक आदमी को अपनी मर्जी से बिठा दिया जो हारा हुआ था, बस वही है। यदि मुसलमान मैंने जम्मू में दफ्तर में नहीं देखा। जब कश्मीरी यहाँ से जाते थे तो वो दफ्तर में चले जाते थे। और ये बात मैंने कश्मीर कमेटी जिसकी एक्स प्राइम मिनिस्टर कर रहा था उसमें बोला कि हम कहाँ जा रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हो मुस्लिम्स को, आप इग्नोर कर रहे हो। आपने कभी ब्राह्मणों के हाथ में, कभी खत्रियों के हाथ में, कभी महाजनों के हाथ में कांग्रेस को भेज दिया। कांग्रेस एक सेकुलर जमात नहीं रही। जो हाल कांग्रेस का रहा पूरे मुल्क में, क्या आपको लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया कि वो पूरे मुल्क में इन्होंने ऐसा ही करते कि अब कांग्रेस का नाम जो है काफ़ी कम रहा? देखिए,
ये चीज़ थी कि जब से सोनिया जी ने कमांड छोड़ दी तब से मुल्क में यही हाल है कांग्रेस का। हम हारते ही जा रहे हैं, हारते ही जा रहे हैं, हारते ही जा रहे हैं, हम जीतते कभी नहीं। जो गुलाम नबी आज़ाद साहब का रिज़ाइन रहा, कांग्रेस से वो निकले, तो कितना बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ? क्या इससे अब जम्मू कश्मीर को फ़ायदा मिल सकता है? क्योंकि एक अगर हम गुलाम नबी आज़ाद साहब का टेन्योर याद करेंगे, उसका दौर याद करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर तरक्की हुई, क्योंकि यहाँ के लोग भी कहते हैं कि जो एक गुलाम नबी आज़ाद ही एक ऐसा चीफ मिनिस्टर रहा जिसने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सोचा और कुछ दिया। यही बात तो हम कहते हैं। उस पर कहते हैं नहीं जी ये ए टीम है, ये बी टीम है, और जिसको मिर्ची लगती है वो तो पता ही है आपको, ज़्यादा मिर्ची उसी को लगती है। पता नहीं, मैंने कहा यार बीजेपी तुम्हारी, पूरी तुम्हारी, हमको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, तू बीजेपी को संभाल, जो मर्जी कर। क्या ताज सबको भी लगा कि कांग्रेस अब जो गुलाम नबी आज़ाद साहब है उसके साथ ही मेरा अब वो बन पाएगा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ? देखिए अब इतने सालों का साथ है, हम जानते हैं एक दूसरे को। मैं जानता हूँ कश्मीर को बेचेगा नहीं, मैं जानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लिए जो उनके दिल में जो कश्मीरी में कहते हैं सुख है वो है, उसमें डायनेमिक है, आइडियाज़ हैं, विजन है। तो ऐसा जानना चाहिए क्योंकि दफ़ा 370 हट गया, अब बीजेपी ने उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी बहुत टाइम तक हुकूमत यहाँ पर की, पर कांग्रेस ने कभी भी कोशिश नहीं की क्योंकि अभी कांग्रेस में रहे इसको हम मजबूत बना कर रखेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, या कांग्रेस का ख्वाब भी था कि दफ़ा 370 यहाँ से हट जाए? मेरी बात सुनिए, दफ़ा 370 इन इटसेल्फ परमानेंट था। ये तो इन्होंने गलत इस्लाह दी है। जब तक नई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी नहीं बनती, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं बनती, तब तक तो कोई हटा ही नहीं सकता था। अब इन्होंने एक दफ़ा 267 को अमेंड करके इसमें लाया, तो वो चीज़ें अदालती तो नहीं है। अदालत सुने तो हमारा भी सुने कि क्या हशर हुआ है, आइन का हशर कैसे हुआ है, मगर ये चीज़ तो अब अदालत करेगी। 370 तो ना ताज मुहिद्दीन ना गुलाम नबी आज़ाद रेस्टोर कर सकता है, मगर हम लड़ेंगे अदालत में। हम पहले ही पार्टी हैं अदालत में, गुलाम नबी आज़ाद पार्टी है, तो हम लड़ेंगे। तो ऐसा जैसे हम देखते आ रहे हैं, अब सोहद साहब की आपकी अच्छी बनती थी, सोहद साहब की आइडियोलॉजी अलग थी कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस को अगर हमेशा हम देखते थे कि दो आइडियोलॉजी में बटी थी, तो आखिरकार आपने सोहद साहब को भी अलविदा कर दिया, या बातें नहीं, सोहद साहब तो अब रिटायर हो चुके हैं, वो तो बैठे हुए हैं, वो कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है। वो इंटेलेक्चुअल है, उसी दुनिया में रहता है, जिसका बदला लेना हो उससे बदला लेता है, तो बस वो उसी काम में लगा रहता है, वो कोई एक्टिव काम तो कर नहीं सकते। जो फर्स्ट लाइन लीडरशिप जो है कांग्रेस की थी, अब वो अब गुलाम नबी आज़ाद के खीमे में चली गई। अब सेकंड लाइन लीडरशिप को वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हम उसको अब पब्लिक के सामने लाएंगे। कितना मुश्किल रहेगा वो उस चीज़ को? मैं आपसे कहता हूँ 20 साल लगते हैं एक एमएलए को बनाने के लिए। पहला साल उसका इंट्रोडक्शन होता है, पहली टर्म, दूसरी टर्म में वो थोड़ा सा आगे रहता, हार जाता है, तीसरी टर्म में आता है, चौथी टर्म में जाके कहीं वो जीतता है। और जब ये लगातार 20 साल की तपस्या करे तो आप क्या समझते हो कि ये हवा से लाएंगे पैराशूट से आदमी, वो खड़ा कर देंगे और लोग उनको वोट देंगे? इतने बेवकूफ नहीं है। और कांग्रेस में क्या लगा हुआ है? कांग्रेस में है क्या हीरे जवाहरात कि लोग वोट देंगे? क्या आइडियोलॉजी है? आधी तो जनसंख हो चुकी है। वो आपका मानना है कि कांग्रेस की साख्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, जमीन बर्द हो चुकी है, अब वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि हमारी जबान बंदी थी, हम 370 पे नहीं बोल सकते थे, कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए नहीं बोल सकते थे, हमको जी इलेक्शन में नुकसान हो जाएगा,
हमारी तो जबान बंदी करके रखी थी। कांग्रेस कहता था क्या बात, अब आप बात मत करो, हमें बाहर वोट नहीं मिलेगा। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको दाव पे लगाकर और बाकी जगहों पे सौदा करते थे। उनके लिए जम्मू कश्मीर नहीं एक सेक्ट्री भेज देते थे। यहाँ बड़े बड़े वेटरन्स आया करते थे। यहाँ कंट्रोल करने के लिए सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरीज आते थे। अब एक लड़की वहाँ से उठा दी महाराष्ट्र से, उसको पता ही नहीं कि अमीरा का दल किधर है, गुपकार किधर है, बारामूला कहाँ है तो अनंतनाग कहाँ है, डोडा कहाँ है तो पुंछ कहाँ है। तो वो जनरल सेक्रेटरी है, वो आती है, उसको जलसा करते हैं किधर, कांग्रेस ऑफिस में। वो बजाती है तालियां, कहती है बहुत अच्छा। जम्मू जाती है, बल्ला साहब कहीं कर देते हैं, बस तालियां, वो कहती है बस कांग्रेस आगे चलेगी। अब क्या रहेगा आइडियोलॉजी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्या मंशूर रहेगा गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी का, और कितने सारे लोग अब और जो है जुड़ना चाहते हैं कांग्रेस में? बेशुमार। देखिए कांग्रेस तो खाली हो रही है, और कांग्रेस के साथ ही जो बाकी इलाके हैं, बाकी पार्टियां हैं, उनके लोग भी आ रहे हैं। जो हमारा डाका मार के हमारे ले गए थे 4 MLA, वो वापस आ रहे हैं। मतलब जो बाकी पार्टी में आपके लोग हैं वो भी वापस आ रहे हैं। उनके लोग भी वापस आ रहे हैं क्या? वो भी कई जगह आ जाएंगे, कई आ रहे हैं। एक मजबूत पार्टी बनने जा रही है आपकी पार्टी, क्योंकि जो भी मंजे हुए सियासतदान है वो आपकी पार्टी में आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ की रीजनल पार्टी है उनमें भी डर सा महसूस हो रहा होगा? नहीं, उनका डर नहीं, उनकी अपनी बेस है। लकुम दीनुकुम वलियुद्दीन, अपने अपना करो। हम किसी का कोई एरिया नहीं लेंगे, हमारा अपना एरिया, उनका अपना एरिया। विकार रसूल का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो पूरा सपोर्ट अब जो है इनडायरेक्टली बीजेपी को दे रहा है। पानी पाम दीजिए बेकिस, कितना बेवकूफ इंसान है जो उसका आइडियोलॉग रहा हो, जिसने उसको पॉलिटिक्स में लाया हो, जिसने लिटरली उसको जिताया हो ये कह के कि तुमने वकार रसूल को वोट नहीं देना है, तुमने गुलाम नबी आज़ाद को वोट देना है, फिर इसको वोट मिले। तो उसी को कह रहा है मेरे पास राज है। मैंने कहा बोलो। अरे मजहब को बेचना देखा। कहता है जी 20 साल में मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई है। अरे भाई आप ह्यूमन बीइंग हो, कभी सफ़र में होगे, आप घर में ही थोड़ी बैठे हुए 20 साल किसी बूढ़े आदमी की तरह कि नमाज कज़ा नहीं होगी। एक नौजवान हो, कभी आप सफ़र में होगे, कभी आप कहीं जगह होगे, किसी जगह मीटिंग में होगे, तो तुम क्या कसम खा के कहते हो कि मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई? मज़हब को ला रहे हो बीच में, किस बात पे? ऐसा कौन आदमी होगा, कोई बशर, ये आदमी जो है बशर है, 20 साल में नमाज कज़ा नहीं होगी, कैसे हो सकता है? आप क्या घर बैठे रहे एक बूढ़े आदमी की तरह, रिटायर्ड आदमी की तरह, नमाज आई, उठाया, जाए नमाज बिछाया तो पढ़ ली, उससे भी कज़ा हो जाएगी, उसको भी फैमिली मामलात होंगे। किनको बेवकूफ़ बना रहे हो? कौन सा मजहबी आदमी बन रहे हो? अल्लाह से डरो, ज़्यादा ये मत करो, एक गुनहगार की ज़्यादा सुनता है। अल्लाह ताला बेनियाज है इन चीज़ों से, उसको तुम्हारी सजदों की ज़रूरत नहीं, उसने तुम्हारे अमाल देखने हैं। अमाल तो तुम्हारे शैतान के, और बातें करते हो नमाज की। साहब मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए क्या आप लाओगे? आपकी पार्टी जब इलेक्शन होगा, क्या आपकी पार्टी को आप और कहाँ देखते हो? माशाल्लाह अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या? जम्मू कश्मीर के आवाम को हम अमन, खुददारी से जीना और सेकेंड क्लास सिटीजन नहीं बनने देंगे। जो
और अगर हमारी हुकूमत आई तो डेवलपमेंट की स्पीड तो आपने देखी है कि जिस तरह 2.5 साल में गुलाम नबी आज़ाद ने वो काम किए जो साल हर साल नहीं हो सकते थे। ट्यूलिप गार्डन लाखों लोग जाते हैं ट्यूलिप गार्डन, किसकी है? वो तो इसी का है ना। शुक्रिया ताज साहब अपना कीमती टाइम देने की।